बच्चों को कहानियां बहुत पसंद आती हैं, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीखने वाली होती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को लेकर दंग रह गए हैं, जो अपनी अद्भुतता, चतुराई और आश्चर्यजनक उत्तर के लिए जाते हैं। उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार हैं, बल्कि हमें उनकी शिक्षाएं भी सिखाती हैं। यदि आप अपने बच्चे को खेल खेल में कहानी के माध्यम से अच्छी बातें और अच्छे संस्कार सिखाना चाहते हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। एक बार बीरबल को दूसरे राज्य में राजदूत के रूप में भेजा गया। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धि के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वे बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा ने अपने सभी साथियों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और सभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक साथ कतार में बैठा दिया। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया, तो वह सभी को एक जैसे कपड़े और एक ही तरह के सिंहासन पर देखकर चकित रह गए। आश्चर्य की बात है कि बीरबल ने सभी को धीरे धीरे देखा, फिर वे एक दूसरे के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए पूछा कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जिस तरह से मुझे विश्वास था कि आपने मुझे किसी को देखा था और दिखाई नहीं दिया, और ये सभी आपके ओर से मुंह के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल की प्रशंसा की। क्विज बैनर। हास्यदूत अकबर और बीरबल के मशहूर और मजेदार किस्से। 3 वर्ष पहले। अकबर और बीरबल के मशहूर और मजेदार किस्से। आहा जिंदगी, दैनिक भास्कर। हास्य विनोद कथा साहित्य में जो ख्याति बीरबल ने पाई है, वैसी शायद ही किसी अन्य को नसीब हुई हो। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल तीव्र बुद्धिबल के स्वामी थे। उनका मूल नाम महेशदास था। जन्म कहाँ हुआ, यह विवाद का विषय है, क्योंकि उत्तर भारत के अनेक स्थान समय समय पर उनके जन्मस्थान होने का दावा करते रहे हैं। लोक प्रसिद्ध कथा है कि जब किसी अरण्य में अकबर ने रास्ता भटककर ग्रामीण महेशदास से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पर महेशदास ने उत्तर दिया, हुजूर, रास्ता तो यहीं रहता है, लोग आते जाते हैं। उसी दिन से अकबर बीरबल के बुद्धिबल के कायल हो गए। समय के साथ अकबर बीरबल के किस्से मशहूर होने लगे और अपनी रोचकता एवं मनोरंजन की क्षमता के कारण इन किस्सों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भी ये किस्से बड़े चाव से पढ़े सुने जाते हैं। फारसी में टक्कर। जब बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर झेंप गए बादशाह अकबर। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चर्राया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की, तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भई अस्प पिदर शुमास्त। फारसी में भई अस्प पिदर शुमास्त के 2 अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है।
बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी संवाद सुना तो मुस्कराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दात हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है हुजूर का ही दिया हुआ है और दूसरा अर्थ है हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी अचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोकझोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपना आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें।
बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। बाल पर सवाल। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपना। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैरहाजिर हैं, अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कराते हुए पूछा। जहांपना, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कराते हुए कहा, जहांपना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं? इसीलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। बैंगन के गुण। पहले बैंगन के गुणों और बाद में उसी के अवगुणों को बताकर बीरबल ने कैसे किया अकबर को संतुष्ट। बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा है जहांपना। बैंगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो यह गुणकारी है ही। इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैंगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है, बीरबल बोल रहे थे। सामने अकबर बैठे थे। दस्तरखान बिछा था। भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैंगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई।
बड़े दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हाँ में हाँ मिलाते हुए बैंगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैंगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे, किसने कहा था तुम्हें बैंगन की भाजी बनाने को? यह भी कोई खाने की चीज है। खानसामा डर से थरथर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ यह बैंगन की भाजी। अब याद रखना, बैंगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खांच खुजली बढ़ाना बैंगन का काम है, इसीलिए इसे बेगुन भी कहते हैं। खानसामा बैंगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हों, जहांपना, अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम ज़बान के पक्के नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैंगन के गुण गिनाए थे, और आज मात्र बैंगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैंगन बुरा लगने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहांपना, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूं, और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। उन दिन बैंगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी, तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके सद्गुणों की ओर देखा, और आज जब बैंगन की भाजी परोसी गई तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई, तब मैंने बैंगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहांपना, उन दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैंगन को देख रहा था, और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैंगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए। 25:04 दोपहर के 1:49। सुनील कुशवाहा 731811। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए।
उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। 25:04 दोपहर के 1:56 सुनील कुशवाहा 7318 बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर-उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल-बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ते चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परख करना जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मजेदार होती हैं और कुछ सीख देती हैं। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां न केवल सुनने में मजेदार है, बल्कि हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है। यदि आप अपने बच्चे को खेल में कहानी के माध्यम से उन्हें अच्छी बातें और अच्छे संस्कारों को सिखाना चाहती हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकती हैं। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया।
दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया।